आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 8, नैनीताल व पौड़ी में 2, हरिद्वार व उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। 8 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें HNV बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक मरने वालों की संख्या 7,388 हो गई है। पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। तो छात्रवृत्ति घोटाला। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने छात्रवृत्ति घोटाले में हरिद्वार के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग संघधर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अनुराग संघधर पर 55 मुकदमे दर्ज हैं। संघधर को देहरादून के विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। तो धामी सरकार में नौकरशाही का अदला बदला अभियान जारी है। शनिवार देर रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत शासन ने भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा के अलावा प्रांतीय सेवा के 83 अफसरों को बदल दिया। टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव को टिहरी का जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया। शासन ने 63 IAS व PCS और 20 IPS अफसरों की कुर्सियां हिला डाली। सचिव कार्मिक अरविंद सिंह याकी ने IAS व PCS अफसरों के तबादलों का आदेश देर रात जारी कर दिया। अनुशासित भाजपा में अनुशासन तार। तो रायपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा का और एक खास खेमे के भाजपाइयों में लंबे समय से चल रहा घमासान मुख्यमंत्री कार्यक्रम में खुलकर सामने आया। मुख्यमंत्री के पहुंचने से कुछ समय पहले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर तकरार हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हिमालय दिवस देश में होंगे 200 कार्यक्रम। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 सितंबर को हिमालय दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दून में भूकंप के झटके से कांपी धरती। तो दून और आसपास के इलाकों में शनिवार को भूकंप के झटके से धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। ज़्यादातर लोगों को भूकंप का पता नहीं चला। दोपहर करीब 1:30 बजे ज़्यादातर क्षेत्रों में यह झटका आया। इसका केंद्र देहरादून बताया गया है। इससे किसी तरह की जान माल का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। प्रदेश में खुलेंगे 8 नए महाविद्यालय। तो प्रदेश में 8 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। 7 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय माल देवता में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास करते हुए यह घोषणा की है। पैरा ओलंपिक में सुनहरा दिन। मनीष और प्रमोद ने जीता सोना, सिंहराज को चांदी। तो उत्तराखंड के मनोज ने जीता कांस्य। तो जापान के टोक्यो में भारत के लिए एक और सुनहरा दिन रहा। पैरालंपिक खेलों के 11वें दिन शनिवार को भारत की झोली में 4 पदक आए। इनमें 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक है। निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने P4 मिश्रित 50 मीटर शूटिंग में भारत को स्वर्ण दिलाया। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी शिक्षक दिवस की बधाई। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिक्षक दिवस पर राज्य के सभी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक, गहन चिंतन, कुशल वक्ता एवं महान विचारक थे। इस बार 3000 मीटर पर खिला ब्रह्म कमल। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल इस बार महज 3000 मीटर की ऊंचाई पर खिल गया है। आमतौर पर यह समुद्र तल से 3.5 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, लेकिन इस बार मुनस्यारी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह खूब खिला है। सरकार ने 20,000 पदों पर भर्ती शुरू कर दी। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार निरंतर जनहित में काम कर रही है, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौरान CM ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की। शनिवार को पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय महाविद्यालय माल देवता में विज्ञान संकाय के भवन का शिलान्यास किया।
सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मालदेवता में नए इतिहास की शुरुआत हो गई है। हम कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे हैं। सभी काम सरलीकृत किया जा रहा है। अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। समूह ग और ख के पदों में आयु सीमा में 1 साल बढ़ा दी गई है। लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा को पास करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आगे की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सीएम की खूब तारीफ की और सीएम को विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। कोरोना के बीते 12 में से 11 दिन बढ़े सक्रिय मरीज। तो देश में कोरोना संक्रमण महामारी की तीसरी लहर की आहट दिखाई दे रही है। 24 अगस्त से अब तक पिछले 12 में से 11 दिनों में संक्रमण के सक्रिय केस यानी इलाजरत मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई है। सिर्फ 30 अगस्त को सक्रिय केस में 6,200 की कमी आई थी, यानी शुक्रवार को लगातार चौथे दिन सक्रिय मामले बढ़े हैं। 5,903 सक्रिय मरीज बढ़ने के बाद यह संख्या 4,05,681 पहुंच गई। बच्चों को टीके से होने वाले लाभ के मुकाबले जोखिम ज़्यादा। तो दुनिया भर में जहां बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है, वहीं एक शोध में दावा किया गया है कि बच्चों को टीके से होने वाले लाभ के मुकाबले जोखिम ज़्यादा हैं। टीके से बच्चों में दिल की बीमारी समेत अन्य बीमारी घर कर सकती है। तभी ब्रिटेन के बच्चों में टीकाकरण को लेकर के आम राय नहीं बन पा रही है, जबकि ब्रिटिश सरकार अगले हफ्ते में 16 साल से कम बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बिजली कर्मी पुरानी एसीपी के लिए आंदोलन करेंगे। तो यूपीसीएल को 14 सूत्रीय मांग पत्र देकर 6 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया गया है। 3 बसें सीज, 1 का चालान। तो परिवहन सचिव की सख्त हिदायत के बाद परिवहन विभाग और रोडवेज के अफसर हरकत में आ गए। शुक्रवार को संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर 3 डग्गामार बसें सीज कर दी गई और 1 का चालान किया गया। 3 तलाक का मुकदमा दर्ज। तो पटेल नगर कोतवाली में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कड़ी सजा। तो देहरादून से खबर है, महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। रानी पोखरी में वैकल्पिक मार्ग पर आज से चलेंगे वाहन। केम्प्टी फॉल में पानी बढ़ा, दुकानें खाली करवाई। तो भारी बारिश के चलते पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल में शनिवार को जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों सहित स्थानीय निवासियों को झरने पर जाने से रोक दिया। आसपास की दुकानें भी खाली करवाई। वहीं देहरादून से खबर आई है, डाट काली सुरंग के पास लैंडस्लाइड में 2 जख्मी। तो भारी बारिश की वजह से डाट काली सुरंग के पास लैंडस्लाइड होने से बाइक सवार 2 युवक मलबे की चपेट में आने से 2 लोग जख्मी हो गए। मसूरी जा रहे पर्यटकों के पुलिस ने जांचे दस्तावेज। तो पुलिस ने कोविड नियमों के तहत दूसरे राज्यों से आ रहे पर्यटकों की वीकेंड पर सख्ती से चेकिंग की। डाकिया लाएगा 4 धाम का प्रसाद। तो डाक विभाग 4 धाम का प्रसाद डाक के माध्यम से श्रद्धालुओं के घर पहुंचाने की योजना बना रहा है। देवस्थानम बोर्ड से इसके लिए बातचीत चल रही है। वही खबर है, देहरादून से बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर जान दी। तो एक बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग के पास से बरामद सुसाइड नोट में उसने स्वयं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। 8 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में 8 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 8 के बाद बारिश की स्थिति में बदलाव नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तीव्र बौछारों के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। हिमालय दिवस देश भर में मनाएंगे। तो हैस्को संस्था और हिमालय यूनाइटेड मिशन इस बार 9 सितंबर को देश भर में व्यापक रूप से हिमालय दिवस मनाएंगे। इसके पीछे उन तमाम मुद्दों पर देश और दुनिया का ध्यान खींचना मकसद होगा जो हिमालय के पर्यावरण से जुड़े हैं। दून विश्वविद्यालय की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 6 से दाखिले। तो दून विश्वविद्यालय में शनिवार को स्नातक कोर्सों की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके आधार पर 6 और 7 सितंबर को दाखिले होंगे। दून विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर मेरिट में आने वाले छात्रों की सूची जारी कर दी है।
एमकेपी में मेरिट जारी। तो एमकेपी में भी शनिवार को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी। बीए, बीएससी एवं बीकॉम के पहले सेमेस्टर की मेरिट जारी की गई है। एमबीबीएस छात्रों का फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन। तो उत्तराखंड के युवाओं का डॉक्टर बनने का सपना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस देश के नामी सरकारी मेडिकल कॉलेज के मुकाबले 4 गुना से भी अधिक है, जिसके विरोध में शनिवार को एमबीबीएस के छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। वही खबर है हरिद्वार से दहेज के लिए विवाहिता के पेट में मारी लात। तो ज्वालापुर में दहेज के लिए पति ने गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की। आरोप है कि पति ने विवाहिता के पेट में लात मार दी, जिससे विवाहिता के पेट में नवजात की मौत हो गई। दहेज के लिए ससुराल वालों ने भी विवाहिता से मारपीट की। पुलिस ने पति, ससुराल, ननद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वही खबर है जो हरिद्वार से ही ब्यूटिशियन के साथ पति ने की मारपीट। ज्वालापुर पुराना रानीपुर मोड़ पर ब्यूटिशियन के साथ उसके पति ने मारपीट की। पुलिस ने पति और जेठ के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शर्मनाक, बेटे को चाकू की नोक पर रखकर महिला से दुष्कर्म। तो ज्वालापुर में महिला के बेटे को चाकू की नोक पर रखकर रिश्ते के देवर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने वीडियो बनाई और अश्लील फोटो भी खींच ली। अब आरोपी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोपी महिला से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रुपए डबल करने के नाम पर ठगी। तो हैदराबाद से खबर आई है अतमलपुर बोंगला निवासी एक युवक से 7 वर्ष में रुपए डबल करने की एवज में हज़ारों रुपए हड़प लिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर युवक की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कांग्रेस 2 अक्टूबर को रेलवे का काम रोकेगी। तो श्रीनगर से खबर है रेलवे विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन रेलवे लाइन के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार न देने के सवाल पर कांग्रेस आगामी 2 अक्टूबर को रेलवे का काम बंद करेगी। श्रीनगर से खबर है जबड़े के ऑपरेशन के बाद बेस अस्पताल में युवक की मौत। तो बेस अस्पताल में दंत रोग विभाग में एक युवक का जबड़े का ऑपरेशन करने के बाद युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि मांग करने के बाद भी युवक को रेफर नहीं किया गया और ऑपरेशन करने के बाद युवक को वेंटिलेटर पर रख दिया और युवक ने विगत देर शाम ही दम तोड़ दिया। खरसाली में फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार। तो बड़कोट से खबर आई है खरसाली गांव में सोमेश्वर देवता के यज्ञ कार्यक्रम में भोजन और फलाहार खाने से 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। बीमार लोगों को ग्रामीणों ने सीएससी बड़कोट तथा सीएससी नौगांव में भर्ती कराया, जबकि शेष ग्रामीणों का चिकित्सकों की टीम द्वारा गाँव में ही उपचार किया जा रहा है। बीमार लोगों को खतरे से बाहर बताया है। कर्णप्रयाग से खबर है ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत। शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे बद्रीनाथ हाईवे पर पंचपुलिया के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौत हो गई। चार 415 परिवारों को मिलेंगे 74 लाख रुपए। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास संबंधी मामलों को लेकर के शनिवार को बैठक सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उनके सुभाष रोड स्थित कैंप कार्यालय में की गई। महाराज ने बताया कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर सरकार की ओर से जो मुआवजा राशि तय की गई है वह प्रभावित क्षेत्रों की बाजारी दरों को जोड़कर प्रति परिवार 74.4 लाख रुपए आंकी गई है। छात्रवृत्ति घोटाला 16 अधिकारियों को जल्द गिरफ्तार करेगी एसआईटी। तो अनुराग संगधर समेत कुल 7 अधिकारी हो चुके हैं अब तक गिरफ्तार। अनुशासित भाजपा के अनुशासन तार। तो उच्च शिक्षा मंत्री के सामने साथ आए नेताओं को विधायक ने दी औकात में रहने की धमकी, कार्यक्रम छोड़कर जाने की बात कही, अफसरों ने मनाया। शक्ति नहर में गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। तो विकास नगर से खबर आई है दुष्कर्मी को 10 साल की सजा। तो देहरादून से खबर आई दोषी के घर में काम करती थी महिला, झाड़ियों में ले जाकर किया था दुष्कर्म।
डोईवाल से खबर है, लीसा फैक्ट्री में आग, लाखों की क्षति। तो लालतपड़ स्थित एक लीसा फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लीसा फैक्ट्री में आग लगने की सूचना के बाद ऋषिकेश और देहरादून अग्निशमन विभाग की 7 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट और सेकंड। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा की तिथि 26 नवंबर है, जबकि आवेदन की तिथि 1 सितंबर से शुरू हो गई है और ये 30 सितंबर तक रहेगा। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 89 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 14 से 17 सितंबर तक होगा। ग्रुप ए मेडिकल अधिकारी बनने का मौका, तो 553 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। योग प्रशिक्षक के पद पर पाएँ नौकरी, तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने निकाली भाजपा की शव यात्रा। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो उत्तरकाशी से खबर आई, अस्पतालों के चक्कर काटते काटते चले गई युवक की जान। तो ब्रेन हेमरेज पीड़ित व्यक्ति को 3 अस्पतालों में नहीं मिल पाया इलाज। उत्तरकाशी से देहरादून पहुंचने के लिए बदलनी पड़ी 3 एम्बुलेंस। तो पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवा एक के लिए जानलेवा साबित हुई। ब्रेन हेमरेज से पीड़ित युवक को जिला अस्पताल से दून अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां तक पहुंचने के लिए 3 बार एम्बुलेंस बदलनी पड़ी। किसी तरह वह दून अस्पताल पहुंचा, तो वहां से उसे वापस ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हो पाया। बाद में उसे चंडीगढ़ ले जाया गया और इसी बीच उसकी मौत हो गई। नहीं खुल पाई मलारी नीति सड़क, तो चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ से टूटकर सड़क पर आ गए थे बोल्डर। वही खबर है, उत्तरकाशी से पूर्व विधायक का बेटा चला रहा था फर्जी नंबर का कार। तो परिवहन विभाग ने सीज की कार, होगा केस। दुर्गम क्षेत्र में रचनात्मक माध्यमों से पढ़ा रहे दीपक, तो 9 वर्ष से जिले के सबसे दूरस्थ स्कूल गोंडार में कार्यरत हैं दीपक रावत। कोरोना काल में ऑनलाइन करा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई। वही खबर है, श्रीनगर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी आप, तो ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। नगर पंचायत पुरोला ने पेट्रोल भुगतान में मिली अनियमितताएं, तो आरटीआई में उजागर हुआ पूरा मामला। हल्द्वानी से खबर है, नाम और धर्म छिपाकर झांसे में लेकर महिला से किया दुष्कर्म। तो मुखानी थाना क्षेत्र में एक मजदूर ने नाम और धर्म बदलकर एक महिला से नज़दीकियां बढ़ाई। आरोप है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करने लगा। कई दिनों बाद पता चले कि आरोपी दूसरे धर्म का है। आरोपी ने दूसरी बार 1 सितंबर की रात दुष्कर्म की कोशिश की, तो पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो फर्जी भर्ती में कार्रवाई न होने पर प्रबंध समिति होगी भंग। तो 4 साल बाद जिला सहकारी बैंक में हुई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने पर भी प्रबंध समिति की ओर से कार्रवाई करने से मना कर दिया गया, जिससे नाराज अपर निबंधक ने अब कार्रवाई नहीं होने पर समिति ही भंग करने की चेतावनी की है। 11 को फोन बंद रखेंगे कर्मचारी, तो विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बैठक कर रणनीति बनाई है। स्कूल गए बालगृह के 3 बच्चे फरार, तो राजकीय बालगृह से स्कूल गए 3 बाल अपचारी वापस नहीं लौटे। बालगृह के अधीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने तीनों छात्रों की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। नेशनल हाईवे पर यात्रियों को भटका रहा गूगल मैप, तो बाहरी राज्य से आने वाले यात्री गूगल मैप के चलते हरिलोक तिराहे पर आने के बाद हर की पेड़ी जाने वाला रास्ता भटक जाते हैं और वह ज्वालापुर चले जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यातायात पुलिस और व्यापारियों ने सहयोग के लिए लगाए गए बोर्ड राह दिखाएंगे।
दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता से मारपीट, तो पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। शिक्षा और विकास के लिए काम करें युवा, तो युवक एवं महिला मंगल दलों की सहभागिता पर हम सबका प्रयास शिक्षा मंत्री का विकास पर हुए वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने युवाओं से शिक्षा और विकास के लिए कार्य करने की अपील की है। बैक पेपर परीक्षाएं 13 सितंबर से, तो एसएमजेएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जिन प्रवेशार्थियों का अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें एक और अवसर दिया गया है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो भाजपा के शासन में बोलना भी हुआ मुश्किल, तो हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गजों ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए कुलपति को भेजा पत्र, तो हल्द्वानी से खबर आई है। कुमाऊं में धुआंधार प्रचार के माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस, तो प्रचार में परंपरागत और नए तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं खबर आई है रामनगर से, नाले में बही पर्यटकों की कार, तो रिंगोड़ा नाले में सेल्फी खींचने के चलते वाहन से उतर गए थे चारों पर्यटक। वही खबर है हल्द्वानी से, तेंदुए की खाल दांत के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वाणिज्य जंतु विज्ञान भूगर्भ विषय की प्री पीएचडी परीक्षा 16-17 को, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की वाणिज्य जंतु विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान विषय की 11 से 12 सितंबर को प्रस्तावित प्री पीएचडी परीक्षा अब 16 और 17 सितंबर को होगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो घायल को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल, तो धारचूला से खबर आई है। बघेला में 13 दिन से अंधेरा कायम, तो चंपावत से खबर है। ऊर्जा प्रदेश में जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर बघेला गांव की हालात। वही खबर है पिथौरागढ़ के थल से थल में बलतीर गांव में हुआ गोरा महेश्वर की प्रतिमा का विसर्जन। पिथौरागढ़ से खबर है एनएसए ने फूका शिक्षा मंत्री का पुतला, तो महाविद्यालय में एनएसए ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूकर प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर अपने करीबियों को मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिलाने का आरोप लगाया। वही खबर है बागेश्वर से 45 दिन बाद कंधार लोहागढ़ी मार्ग खुल गया। कल अल्मोड़ा में होगी भाजपा की जन आशीर्वाद रैली, तो सीएम धामी, केंद्रीय रक्षा मंत्री भट्ट समेत कई नेता भाग लेंगे। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो मनोज की जीत से जश्न में डूबा तराई, तो खेल प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घर जाकर बधाई दी।